तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। दुखों से घबरा कर द्वार तेरे आया, बड़े प्यार से तूने गले से लगाया, बड़े प्यार से तूने गले से लगाया। जीने का सही मार्ग बताया, जीने का सही मार्ग बताया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः, ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमास्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। भक्तांबर का एक भक्ति स्तोत्र कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जीवन में कोई किसी से प्रभावित है तो कोई किसी से प्रभावित है, कोई किसी के धन से प्रभावित है, कोई किसी के परिवार से प्रभावित है तो किसी के बंगले से प्रभावित है। प्रभाव अपना अपना ग्रहण करने वाले के ऊपर चलता है। चंदनवाला के पास बासी उड़द क्या थे, बासी उड़द, क्योंकि 3 दिन पहले चटानी छोड़ के चली गई तो भिगोए होंगे, 3 दिन तो बासी हो गए। वो बासी उड़दों के अंदर कैसे इतनी ताकत आ गई कि प्रभु महावीर के चरण चंदनवाला की ओर मुड़ गए। क्या वो उड़दों में ताकत थी? चंदनवाला के भक्ति और भावों में ताकत थी, जिन्होंने प्रभु महावीर को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। ऐसी ही ये भक्ति की भावना आचार्य मानतुंग के पास आई कि उनके सामने समोसरण साकार हो रहा है, केवल ज्ञान उत्सव साकार हो रहा है। इंद्र का सिंहासन डोल गया, शुक्रेंद्र का। अरे एक प्रभु का भक्त कितनी वेदना में, कैसे बंधन में पड़ा है। आया, बंधन किया। कौन हो? मैं जिन शासन का सेवक हूं, मैं जिन शासन का सेवक हूं, संत महात्माओं के, शील ब्रह्मचारी के पालन करने वालों के, तप और जप की साधना करने वालों के पास मैं उनके संकट को उभारने के लिए आता हूं, या मैं बंधन करने के लिए आता हूं। मेरे पास क्यों आए? तुम्हारी संकट को देख करके मैं आया। मुझे कोई संकट ही नहीं है, मुझे कोई
संकट ही नहीं है, जबकि कैसे संकट में पड़े हैं। मुझे कोई संकट नहीं है, मैं बेड़ियां तोड़ देता हूं, अरे मेरे को पता ही नहीं मेरे ऊपर बेड़ियां हैं या नहीं है। मुझे तो केवल क्या दिख रहे हैं, अपने प्रभु दिख रहे हैं। गौतम स्वामी ने प्रभु से कहा था, प्रभु सब आपको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो मैं परमात्मा कैसे बनूंगा? प्रभु ने कहा, गौतम बना नहीं जाता, हुआ जाता है। बना नहीं जाता, हुआ जाता है। परमात्मा होना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति करोड़पति है और आप उसको देख करके बड़े हैरान होते हैं, ओ ये करोड़पति, और जब आप करोड़पति बन जाता है तो फिर उसको दूसरे का क्रेज रहता है। उसके करोड़पति होने का उसे कुछ महसूस होता है, क्योंकि वो खुद ही क्या बन गया, करोड़पति बन गया। इसी तरह ही जो ऐसे हो गया, अपने आप अंदर के भावों से बन गया, बनाया नहीं गया। बनाया तो बाहर की चीजों से जाता है, परंतु जब वो खुद ही करोड़पति बन गया तो उसको क्या है, बाहर की दूसरे करोड़पतियों का कोई देख के क्रेज नहीं रहता। तो इसी तरह ही ये कोई आश्चर्य नहीं कि शक्रेंद्र उनके चरणों में आया। ये कोई आश्चर्य नहीं कि प्रभु के पास, चंदनवाला के पास प्रभु पधारे। ये कोई आश्चर्य नहीं कि वो जो मानतुंग आचार्य हैं वो बेड़ियों से जकड़े गए। वो तो खुद ही क्या है, उसमें प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ। नात्यद्भुतं, ना अति अद्भुत, ये बना नात्यद्भुतं। ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। भुवन, इस जगत के, भूषण अलंकार, आप इस जगत के आभूषण हो हे प्रभु। भूतनाथ, प्राणियों के मालिक हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भूतैर गुणैर भुवि, भूत प्राणियों के, भुवि इस धरती पर, गुण आपके क्या है, विद्यमान है। इस प्राणियों की धरती पर आपके हे भुवन भूषण भूतनाथ, हे नाथ, हे मेरे मालिक, आपके गुण इस धरती पर क्या है, विद्यमान है। भवंतम अविष्टुवंता, भवंत मतलब आपके, अविष्टुवंता स्तुति, जो आपकी स्तुति करता है। हे मेरे मालिक, है मेरे दाता, है मेरे नाथ, है मेरे प्रभु, जो आपकी स्तुति करता है। आपके जो गुण, आप रोज सुनते हो ना कि आपके पुद्गल जहाँ पे विराजमान है, तो वो आपके गुण विराजमान है। और जो आपकी स्तुति करता है, तुल्य भवंती ननु तेन किंवा, ननु निश्चय से, किंवा क्या वो, तुल्य भवंती भवतो, क्या वो आपके समान नहीं बनता। आपके गुणों को ग्रहण करके वो आपके ही समान हो जाता है। जैसे करोड़पति है वो करोड़पति होगा, परंतु तुम्हारे पास भी क्या आ गया, करोड़ रुपया आ गया, तो तुम भी क्या बन गए, करोड़पति बन गए। तो आपके प्रभु जो इस धरती पे गुण विद्यमान है, उन गुणों को ग्रहण करके, आपकी स्तुति करके, क्या वो तुल्य भवंती, आपके समान, तुल्य मतलब आपके समान क्या नहीं बनता, बनता है। कैसे, भूत्याश्रितं यही नातम सम्मं करोति। कोई सेवक अपने मालिक की सेवा करता है, किसी की फैक्ट्री पर कोई काम करता है और उसकी ईमानदारी के ऊपर वो बहुत प्रसन्न हो गया मालिक, और उसने सोचा ये मेरी क्या है, इसे संपत्ति का वारिस बन सकता, मैं इसको सारी संपत्ति दे दूं। तो वो उस मालिक ने उसको क्या अपने समान नहीं बनाया। भूत्या आश्रय, जो आपके आश्रय में है, जो प्रभु के आश्रम में है, क्या उसे अपने समान उन्होंने नहीं बनाया।
मंग, क्या वो उसके समान करोति क्या नहीं होता? होता है। संत और पारस में बहुत अंतराजान। वो लोहा सोना करे, वो करे आप समान। एक पारस पत्थर लोहे को छू जाए तो वो सोना बना देता है उसको, परंतु संत क्या करता है? अपने समान उसको बना लेता है। तो ऐसे ही प्रभु, मैं आपके आश्रय में आया। जैसे सेवक क्या है, मालिक के आश्रय में आकर के उसकी संपत्ति का मालिक बन गया, उसके समान बन गया। मैं भी आपकी सेवा में आपकी स्तुति करके क्या मैं आपके समान नहीं बन सकता? बन सकता हूँ। तो ये 10वीं गाथा कहती है, जो तुम बनना चाहो बन सकते हो। संकल्प अपना करो, इस गाथा का स्वाध्याय करो, आराधना करो, साधना करो, उपासना करो, तो जो आपके पास होना चाहिए, जो आप चाहते हो वो हो सकते हो। आपके इरादे मजबूत बन सकते हैं। जो ये सोचते हैं ना, करूं कि ना करूं, ये काम ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, गाथा का आश्रय लेकर के आप क्या करोगे तो डिसीजन आपको मिल जाएगा। इसलिए ये आदिनाथ प्रभु की स्तुति हमें बहुत कुछ दे रही है। इधर हमारे तप जप का क्रम, उस क्रम के अंदर आज के आई मिल